हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। आज हम आ चुके हैं क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आपको ये निम्नलिखित 6 सवाल दे रखे हैं और आपको ये भिन्न के रूप में दे रखे हैं। आपको इसका दशमलव प्रसार लिखना है और दशमलव प्रसार करने के बाद ये भी बताना है कि ये कौन से टाइप की संख्या है, यानी शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 36/100। तो देखो आप 100 का 36 में भाग लगाएंगे तो हमें पता है यहाँ पर हम 100 का भाग डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हर में 2 जीरो हों तो अंश में 2 अंक गिनकर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। या फिर आप 100 का भाग कर सकते हैं 36 में। तो देखो 100 का भाग करना आता होगा आपसे कि 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा, तो ना जाने कि जीरो लगाएंगे पॉइंट और बढ़ाएंगे जीरो। तो अब 100 तिया 300। तो अब शेष फल कितना बचा आपके पास 60। हमने दशमलव लगा रखा है, जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो 100 छिक्के 600। तो बच्चों शेष फल आ गया आपका जीरो। तो सबसे पहले हम बात करें इसके दशमलव प्रसार की। दशमलव प्रसार हो गया इसका 0.36। तो जब भी बच्चों आपका शेष फल जीरो आ जाए, जब भी आपका शेष फल जीरो बचे तो वो आपकी शांत आवृत्ति होती है, यानी शांत आवृत्ति वाली संख्या होगी बच्चों। ये लिख देंगे यहां पर। और बच्चों अगर शेषफल जीरो नहीं आए, अगर शेषफल जीरो नहीं आए तो वो आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या होती है। ध्यान देना। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि 1/11। तो अब आपको 11 का 1 में भाग लगाना है। 11 का 1 में भाग जाएगा नहीं, ना जाने कि जीरो दशमलव लगाएंगे जीरो हम बढ़ा लेंगे, तो अभी भी देखो इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे कि ना जाने कि जीरो, फिर 1 और जीरो हम बढ़ा लेंगे। अब 11 नुमा 99। तो शेषफल कितना बचा है यहाँ पर आपका 1। तो अभी इसमें 1 में भाग जाएगा नहीं, लेकिन हमने दशमलव लगा रखा है तो जीरो हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 1 जीरो के तो हम हकदार हैं। तो क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर भी 11 का 10 में भाग नहीं जाएगा। फिर ना जाने कि जीरो, फिर 1 और जीरो हम बढ़ा लेंगे। तो 11 नुमा 99 आप देख पा रहे होंगे योगफल में। अब देखो पहले इसमें शेषफल कितना बचा 1। आप योगफल में देख रहे हो 0.090909। ये संख्याएं आपकी बार बार रिपीटेशन होने स्टार्ट हो जाएंगी। ध्यान देना, जब भी बच्चों ये वाला अंक अगर शेषफल में आ जाए आपका, जब भी ये वाला अंक अगर शेषफल में दिखाई दे तो पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है उनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब इसका कभी भी शेषफल जीरो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इसके दशमलव प्रसार की बात करें तो 0.09 और 09 डॉट डॉट कर देंगे। तो इसको रोकने के लिए भी बच्चों हम बार लगा देते हैं कि 0.09 पर बार। 09 पर बार लगाने का मतलब यह है कि 09 बार बार रिपीटेशन हो रही है, यानी बार बार आ रही है। और जब अब ये बार बार आ रही है तो शेषफल कभी जीरो नहीं आएगा। तो ये किस प्रकार की संख्या होगी? ये होगी आपकी अशांत आवृत्ति। चलो बच्चों अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो थर्ड क्वेश्चन दिया है इसका कि 4 सही 1/8। तो सबसे पहले इसकी भिन्न सुधारेंगे हम, यानी सही तरीके से भिन्न को लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले 8 की गुणा करेंगे 4 में कि 8 चौक 32 और अंश को जोड़ लेंगे। तो 32 और 1 33, यानी ये हुआ 33/8। तो अब आपको 8 का भाग 33 में लगाना है। तो 8 का भाग 33 में लगाएंगे तो 8 चौक 32। तो शेषफल बचा 1। दशमलव लगाएंगे, बढ़ाएंगे 0, तो 8 एकन 8। तो शेषफल बचा आपका 2। अब दशमलव हमने लगा रखा है तो जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो 8 दूनी 16। तो शेषफल बचा 4। दशमलव हमने लगा रखा है, 1 जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो 8 पंजे 40। तो देखो बच्चों इसका शेषफल कितना बचा
0। तो सबसे पहले इसके दशमलव प्रसार की बात करते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 4.125। और ये किस प्रकार की संख्या होगी कि शांत आवृत्ति, क्योंकि इसका शेषफल 0 आ रहा है। तो बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, या मेरी मानो तो आप कॉपी पर इसे नोट कर लो, क्योंकि अगर कॉपी पर आप नोट करते चलोगे ना तो आप अगर एक्सरसाइज करते समय कोई दिक्कत आ रही है तो आप बहुत ही जल्दी कॉपी में देख सकते हो और क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो उसको देखने का कभी मन नहीं करेगा। इसीलिए जितना हो सके बच्चों इसको नोट करने की कोशिश किया करो कॉपी पर। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फटाफट इसे उतार लो, मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चों। तो बच्चों पांचवें पार्ट पर यानी चौथा पार्ट पे चलेंगे। चौथा पार्ट है आपका कि 3/13। तो अब आपको 13 का भाग 3 में लगाना है। तो 13 का भाग 3 में हम लगाएंगे तो ना जाने की 0, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 13 दूनी 26, शेषफल बचा आपके पास 4। फिर पॉइंट हमने लगा रखा है 0 हम बढ़ा लेंगे तो 13 थी 39, शेषफल बचा आपके पास 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 हम बढ़ा लेंगे, लेकिन फिर भी आपका 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा। फिर ना जाने की 0, फिर 1 और 0 हम बढ़ा लेंगे, फिर 13 पंजे 65, 13 चिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ज्यादा हो जाएगा तो 13 सत्ते 91। तो शेषफल बचा आपके पास 9। अब भाई पॉइंट हमने लगा रखा है तो 0 तो हम बढ़ा ही सकते हैं, क्योंकि एक 0 के तो हकदार हम हो जाते हैं। तो अब 13 का भाग 90 में लगाएंगे तो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाता है तो 13 छिंग 78, तो 13 छिंग 78। तो शेषफल बचा आपके पास 12। तो 0 हम लगा सकते हैं। अब 13 नुमा होते हैं 117, 13 नुमा 117। शेषफल कितना बचा आपका? शेषफल बचा यहाँ पर आपका 3। तो देखो बच्चों शेषफल में आपका 3 आ गया, यानी ये वाला जो अंक है आपका फिर से आ गया। मैंने बताया था जब भी ये वाला अंक शेषफल में आ जाए तो आपका जो पॉइंट के बाद जो संख्याएं आ रही हैं उनका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब फिर से आपका ये 2 3 0 7 0 9 ये फिर से आती जाएंगी, इसलिए डॉट डॉट कर देता हूं। तो इसका दशमलव प्रसार हो गया बच्चों 0.2307 और 69 डॉट डॉट। इसको रोकने के लिए इस पर बाल लगा देते हैं कि 2 3 0 7 6 9 पर लगा देते हैं बार। तो अब देखो इसका शेषफल 3 आ रहा है, यानी कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो ये किस प्रकार की संख्या होगी? ये होगी आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या। तो अशांत आवृत्ति वाली संख्या हो गई तो आपकी। तो चलिए फिर अगले पार्ट पर हम चलते हैं। अगला पार्ट है इसका 5वां। बच्चों अगला पार्ट है 2/11 कि अब 11 का भाग लगाना है आपको 2 में। 11 का भाग 2 में जाएगा नहीं, फिर ना जाने कि 0 लगाएंगे और लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0। अब 11 एकन 11, शेषफल बचा आपके पास 9। तो पॉइंट हमने लगा रखा है तो 0 हम बढ़ा सकते हैं, 11 अट्ठे 88, शेषफल आपका बचा 2। तो देखो ये वाला अंक आपका फिर से शेषफल में आ गया है, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है इनका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 8 1 8 ये आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.18। और इस पर देखो डॉट डॉट, अगर इसको हम रोकने के लिए क्या करेंगे कि 0.18 केवल 1 8 पर लगा देंगे बार। तो ये किस प्रकार की संख्या होगी आपकी कि अशांत आवृत्ति, क्योंकि इसका बच्चों कभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा। आगे आप भाग लगा कर देख सकते हो। तो चलिए फिर इसके छठे पार्ट पर। छठा पार्ट है इसका 329/400। तो बच्चों अब मान लिया कि तुम पर 400 का भाग नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ लो, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आसान से आसान बन जाए। तो 329/4 × 100 में तोड़ सकता हूं मैं, यानी हमें पता है कि 100 का भाग तो हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हमें बस लगाना किसका है, 4 का। तो पहले 4 का भाग लगा लेते हैं 329 में। तो 4 का भाग 329 में लगाएंगे तो 4 अट्ठे 32, तो शेषफल आपका 0 बचा, यहां से उतार लेंगे हम 9। तो 4 दूनी 8,
शेषफल बचा आपका 1। अब लगाएंगे दशमलव और बढ़ाएंगे 0, 4 दूनी 8, शेषफल बचा आपका 2। अब 0 हम बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट लगा रखा है, 4 पंजे 20, तो शेषफल कितना आ गया इसका 0। तो देखो ये इसका शेषफल 0 आ गया, तो ये किस प्रकार की संख्या होगी कि शांत आवृत्ति। लेकिन अभी इसके दशमलव की प्रसार की बात करें तो अभी ये गलत है दशमलव प्रसार, क्यों? क्योंकि अभी 100 का भाग और लगाना है। तो हमें पता है इसका दशमलव प्रसार कितना आया है कि 329/4 का दशमलव प्रसार आया है आपका 82.25। लेकिन हमें चाहिए 400 का, यानी 100 का और भाग लगाना है इसमें। तो 100 का भाग आपको पता है कि 2 अंक के बाद पॉइंट खिसक जाएगा, तो 1 2, तो ये हो जाएगा कि 0.8225, या फिर हम 0 आगे लगा सकते हैं कि 0.8225। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप 400 का भी भाग लगा सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि ये 400 का भी भाग बहुत आसान होता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो तो चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और इसका आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी या फिर कॉपी पर नोट करो। तो फटाफट चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको कि आप जानते हैं कि 1/7 का दशमलव प्रसार यह है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि इतने के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? बच्चों बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि आपको 1/7 का दशमलव प्रसार दिया है तो आप इनके दशमलव प्रसार डायरेक्ट निकाल सकते हो बिना भाग के। कैसे निकालेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1/7 का तो आपको मान दे रखा है, दिया कितना है कि 0.1428557, इतने पर है बार। तो आपको निकालना है मान लो 2/7 का, तो 2/7 को आप तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे कि 2 गुणा 1/7, देखो अभी भी ये 2/7 ही लिख रहा है, 2 × 2/7। अब आपको 1/7 की वैल्यू पता है, तो 2 गुणा 1/7 की वैल्यू है 0.1428557, और इतने पर है बार। अब आपको क्या करना है कि 2 की गुणा करनी है बस। तो 2 की गुणा करो फटाफट, 2 7 14 का 4, और 2 पंजे 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17 का 7, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौक 8, और 2 एकन 2, और दशमलव 200, और इतने पर है आपका बार। तो ये हो गया इसका आंसर। काफ़ी सिंपल था बच्चों। अब अगला देखते हैं, 3/7 है। 3/7 को भी तोड़ेंगे कि 3 गुणा 1/7, 1/7 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो 3 गुणा 1/7 की वैल्यू कितनी थी कि 0.1428557, और इतने में आपको क्या करनी है, 3 की गुणा करनी है कि 3 7 21, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7, 3 8 24 और 1 25 का 5, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 1 3 और 1 7, और दशमलव 300, इतने पर है आपका बार। अगला भी हो गया। चलो अगले पर फटाफट कि 4/7। तो अब 4 गुणा 1/7, तो अब आपको 4 की गुणा 1/7 के मान में करना है गुणा। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 4 गुणा 1/7 की वैल्यू कितनी, 0.1428557। तो 4 की गुणा 4 7 28 का 8 हासिल 2, तो 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, अब भी 4 8 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, तो 4 1 4 और 1 5, और दशमलव 400, और इतने पर है आपका बार। कितने सिंपल सवाल है बच्चों। केवल आपको क्या करना था कि 2 की गुणा करनी थी 10, यानी 1/7 के दशमलव प्रसार में, 3 की करनी थी, 4 की करनी थी, 5 की करनी थी, 6 की करनी थी। तो इसी प्रकार अब अगला दिखाता हूं मैं 5/7 कि 5 गुणा 1/7। तो 5 गुणा 1/7 की वैल्यू है 0.1428557। तो गुणा करो भाई 5 की कि 5 7 35 का 5, 5 25 और 3 28 का 8, और 5 8 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, तो 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, और 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, तो 5 1 5 और 2 7, और दशमलव 500। बच्चों आपसे गुणा तो करनी आती होंगी ना। तो अब चलते हैं 6/7 पर। तो 6/7,
तो 6 गुणा 1/7, तो भाई 6 गुणा 1/7 की वैल्यू है 0.142857। तो 6 की मल्टीप्लाइज करेंगे तो 6 सत्ते 42 का 2 और 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हासिल 3 और 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 17 का 7 हासिल 1 और 6 चौक 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 और 6 एकन 6 और यानी हासिल कितने थे आपके 2 थे, तो 6 एकन 6 और 2 8 और 0.600 इतने पे लगा देंगे बार। ये भी हुआ आपका 6/7 का दशमलव प्रसार। तो देखो आपने बिना भाग किए इसके दशमलव प्रसार निकाल दिए। जब आपको 1/7 के दशमलव प्रसार दे रखा है तभी आप निकाल सकते हो, अन्यथा आपको भाग किए ही इनको निकाल पाओगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 के हुआ आपका आंसर एकदम कंप्लीट। तो जल्दी फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जल्दी इसको नोट करो कॉपी पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब के बच्चों आपको ये 3 सवाल दशमलव के रूप में दे रखे हैं, भिन्न के रूप में चेंज करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि भिन्न के रूप में दिया था और आपको दशमलव के रूप में चेंज करना था। तो कैसे हम दशमलव से भिन्न के रूप में चेंज करेंगे आइए सीखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.6 पर बार। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.6 पर बार। तो आपको बार हटाना है, जब बार हटा देंगे 6 पे से तो ये हो जाएगा 0.6666, यानी 6 बार आएगा। तो उसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक अंक पर बार है। अगर एक अंक पर बार है तो 10 की गुणा करेंगे दोनों ओर। यदि 2 अंक पर बार होता तो 100 की करते, 3 अंक पर होता 1000 की करते, 4 अंक पर होता तो 10,000 की करते। यानी जैसे जैसे बारों की संख्या बढ़ती चली जाती है अंकों पर, वैसे ही हमारी 0 बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर केवल एक अंक पर बार है, इसलिए 10 की गुणा करेंगे दोनों ओर। अब बच्चों 10 की x में गुणा करेंगे तो 10x हुआ। अब 10 की जब भी पॉइंट वाली संख्याओं में गुणा करते हैं तो पॉइंट एक अंक के बाद आगे खिसक जाता है, तो यानी कि पॉइंट आ जाएगा 6 के बाद। तो ये हो जाएगा कि 6.6666 ... अब आप इसको तो दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे। तो 10x में से x गया तो 9x बचे और 6.66 में से 0.66 घटाना है आपको। तो देखो यहाँ साइड में हम घटा लेते हैं, तो 6.666 ... और कितना घटाना है कि 0.6666। तो देखो ये तो 0.6, तो यानी कितना बचा कि 6 बचा आपका यहाँ पर। तो अब 9 दूसरी तरफ लेके जाएंगे जो कि गुणांक है, भाग में पहुंच जाएगा। तो ये होगा आपका 6/9। ये संख्या आपकी कट रही है तो काट देंगे, तो यानी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी आपकी भिन्न आ गई 2/3। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे सीखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि 0.47 पर बार। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.4 पर बार, यानी 0.47 पर बार है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि बार को हटाना है। जब बार को हटाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा कि 4 7 7 7 7 ... क्योंकि 7 पर बार है तो 7 बार आएगी। अब एक अंक पर बार है तो 10 की ही गुणा करेंगे दोनों ओर, तो 10 की गुणा करने पर तो ये तो हुआ 10x, और जब 10 की गुणा करते हैं तो पॉइंट एक अंक के बाद खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.7777,
डॉट डॉट। तो इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो मैंने बताया यहाँ से क्या करना है कि समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर फर्स्ट को घटाना है। तो जब घटाएंगे तो देखो 10x में से x गया तो 9x बचे। अब 4.77 में से 4.777 में से आपको घटाना कि 0.4777। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 7 में से 4 गए तो 3 और 0.4, तो कितना बचा कि 4.3। देखो पॉइंट के बाद अगर एंड में आपकी जीरो आ रही है तो कोई मायने नहीं रखती है, उनको उतारो नहीं उतारो दोनों बात एक ही होती है। तो अब ये 4.3 बचा, 9 गुणांक के ये जाएगा भाग में, तो ये हो गया 4.3/9। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे और जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, तो ये आ गया आपका 43/90। तो ये इसकी भिन्न हो गई। तो इस सेकंड क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो जल्दी इसको उतारो कॉपी पर, मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट थर्ड पर। तो मैं इसे रफ करता हूँ बच्चों। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे नहीं। तो बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन है कि 0.001 पर भार। अब यहाँ पर 3 अंकों पर भार है, तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना x बराबर 0.001। तो यहाँ से हम बार को हटा देंगे। जब बार को हटा देंगे तो पॉइंट के बाद 001001001 ये संख्याएं आपकी चलती जाएंगी। तो अब यहाँ आपको पता है 3 अंकों पर बार है, तो अब कितने की गुणा करेंगे यहाँ पर 1000 की, यानी 3 जीरो लगाकर। तो यानी 1000 की दोनों ओर गुणा करने पर 001 डॉट डॉट कर देते हैं। तो ये तो हुआ 1000x, और यहाँ पर अब 3 अंक के बाद पॉइंट खिसक जाएगा, यानी 1 2 3, यानी यहाँ आ जाएगा आपका कि 1.001। और उसके बाद अगर हम संख्या लिखना चाहते तो वो 001 ही आती, क्योंकि यहाँ पता है आपको 001 लिख रहा है बार बार। तो अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड और इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर फर्स्ट को घटा देंगे। घटा देंगे तो 1000x में से अगर 1x बचा यानी गया तो कितना बचा कि 999x। अब आपको एक इतने में से इतनी संख्या घटानी है, तो देखो यहाँ से कि 1.001001 ये संख्या में से आपको कि 0.001001 ये संख्याएं आपको घटानी है। तो देखो ये तो सब जीरो रहा, पॉइंट यहाँ से बचेगा केवल 1, तो आपको पता चल गया इधर की साइड में बचेगा 1। तो अब 999 गुणांक है जो कि चला जाएगा भाग में। तो कितना आ गया इस क्वेश्चन का आंसर कि 1/999। सबसे सिंपल तरीका है बच्चों इन क्वेश्चनों को हल करने का। अगर आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी इसे नोट कर लो। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि 0.999 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब ये तो बच्चों क्वेश्चन को हल करने के बाद पता चलेगा कि आप आश्चर्यचकित हैं कि नहीं। आपको अपने अध्यापक या अपने सहयोगियों से पूछने की जरूरत है कि नहीं। पहले इस क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो सबसे पहले सवाल है आपका 0.9999 डॉट डॉट। इसको क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना x बराबर, अब आपको इसे रोकने के लिए किस पर बार लगाना होगा कि 9 पर बार लगाएंगे, क्योंकि 9 बार बार आ रही है। तो आपको पता है यहाँ से बार हटा देंगे तो ये आ जाएगी 0.99999 डॉट डॉट। अब यहाँ पर 1 अंक पर बार है तो आप 10 की गुणा करेंगे दोनों ओर। तो ये तो हुआ 10x
और ये पॉइंट एक अंक के बाद खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.9999 डॉट डॉट। तो भाई इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड, इसको मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। तो समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर फर्स्ट को घटा देंगे, घटाएंगे तो ये 10x में से x गया तो 9x बचा, 10x में से x गया तो 9x बचा। लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड घटाते हैं और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड घटाएंगे। अब 9.99 में से 0.99 घटाएंगे तो भाई 9 ही बचेगा। सीधा सिंपल सवाल है, आपको साइड में घटाने की क्या जरूरत है, इतना तो आप जानते भी हो। तो अब 9 गुणांक है, ये जाएगा भाग में, ये जाएगा भाग में, 9 से 9 चला जाएगा 1 टाइम्स। तो यानी ये आ गई आपकी भिन्न। अब क्या करेंगे कि इसको आपको पता है अगर हर में कुछ ना हो तो हमेशा एक होता है, तो 1/1 हम कह सकते हैं। तो इस आंसर का हुआ ये आंसर, यानी इस क्वेश्चन का हुआ ये आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5वां है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 17 का आपको 1 में भाग लगाना है और आपको ये बताना है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं आपकी रिपीटेशन होंगी वो अधिकतम कितनी हो सकती हैं। तो वो तो भाई 17 का 1 में भाग लगाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले 17 का भाग लगाते हैं 1 में। तो 17 का भाग बच्चों नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो भाई अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर ना जाने की 0, 1 और 0 हम बढ़ा लेंगे। तो 17 छक्के 102 होते हैं, 17 पंजे होते हैं 85, तो ज़्यादा हो जाएगा छक्के, इसलिए 5 बार करेंगे, 17 पंजे 85, बचा शेषफल आपके पास 15। 15 में तो जाने वाला है नहीं, लेकिन 0 तो बढ़ा सकते हो क्योंकि दशमलव हमने लगा रखा है, तो 1 0 के तो हकदार हम हैं। तो अब होते हैं 17 नुमा 153, 17 नुमा 153 होते हैं तो ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो 17 मट्ठे 136, यानी 8 बार जाएगा, 17 मट्ठे 136। कितना बचा आपके पास? आपके पास बचा 14 शेषफल। भाई 0 बढ़ा लो, 140 हो गया, फिर 17 अट्ठे 136 फिर से हो गया, फिर शेषफल 4 आ गया, फिर क्या 0 बढ़ा लेंगे, तो 17 दूनी 34 हो गया, शेषफल बचा आपके पास 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 17 51। भाई करते जाना है, कब तक करना है पता है? जब तक ये वाला अंक ना आ जाए आपके शेषफल में। तो फिर शेषफल बचा आपका 9, 0 बढ़ा लेंगे तो 17, अब कितने बार जाएगा कि 17 पंजे 85 होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, 17 पंजे 85, तो शेषफल बचा आपके पास 5, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 17 से 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, शेषफल कितना बचा? शेषफल आपका बचा अब यहाँ पर आपका 16, फिर 0 उतार लेंगे। तो 17 नुमा 153 होते हैं, बिल्कुल होते हैं 153, शेषफल कितना बचा है अब यहाँ पर? शेषफल बचा आपका 7। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं बच्चों अब कि 7 बचा है शेषफल, तो 17 का भाग लगा रहे हैं। भाई पॉइंट अब यानी जाएगा तो है नहीं 7 में 17 का भाग, लेकिन पॉइंट हमने लगा रखा है तो 0 हम बढ़ा लेंगे। तो अब 17 51, 17 चौका 68, यानी 4 बार चला जाएगा, 17 चौका 68। अब उसके बाद शेषफल बचा आपके पास 2, अब पॉइंट हमने लगा रखा है तो 0 बढ़ा ही लेंगे, तो 17 एकन 17, तो शेषफल बचा आपका 3, तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एकन 17, शेषफल कितना बचा? शेषफल आपका बचा यहाँ पर 13, फिर भाई 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगा ही रखा है तो। फिर 17 छक्के 102 होते हैं, 17 सत्ते 119 होते हैं, यानी 17 सत्ते 119, शेषफल बचा आपके पास 11, शेषफल 11 बचा। भाई कब तक करेंगे? अरे यार करते जाओ करते जाओ। तो भाई 0 बढ़ा लो, फिर 17 छक्के 102 होते हैं तो 6 बार गया, यानी इसको यहाँ लिखेंगे हम कि 1 7, यानी 17 छक्के अब 102। तो बच्चों अब शेषफल बचा आपके पास 8, तो 0 उतार लेंगे, तो 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौका 68 करेंगे, तो
तो यहाँ से उतार लेते हैं 17 चौका 68। तो बच्चों अब 17 चौका 68 हुआ तो कितना बचा शेषफल? शेषफल बचा आपके पास 12। फिर 0 उतार लेंगे। अब कुछ सक्सेस मिल रही है कि देखो अब 17 नुम्मा, यानी 17 नुम्मा तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 सत्ते 119, तो शेषफल कितना आ गया? 1। देखो ये वाला अंक आपका शेषफल में लौट के आ चुका है। तो अब इसका मतलब ये है अब आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे कि पॉइंट के बाद जो संख्याएं आ रही हैं फिर से 0 5 8 8 2 3 5 7 2 9 4 1 1 7 6 4 7 ये फिर से आना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, इसलिए कर देंगे हम डॉट डॉट। तो इसको रोकने के लिए कितने पर बार लगाएंगे? कितने पर बार लगाएंगे कि 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, तो इतने पर लगेगा बार। तो बच्चों ये कितनी अधिकतम संख्या है जो रिपीटेशन होंगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी अधिकतम संख्या आपकी हो जाएंगी 16। तो इस क्वेश्चन का हुआ ये आंसर। तो कैसा लगा क्वेश्चन? जल्दी उतारो। अब भाई भाग है, ये तो आप पहली दूसरी क्लास में सीख के आ चुके हो। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बच्चों कि P/Q यानी Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं, डरना नहीं है क्वेश्चन। देखो बड़ा क्वेश्चन जरूर है पढ़ने में लेकिन उतना ही छोटा है करने में। तो क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि P/Q के रूप की ऐसी संख्या लिखो या ऐसे अनेक उदाहरण दीजिए अगर हम P और Q के गुणनखंड करें एक के अलावा कोई भी गुणनखंड ना आए, और दूसरी बात अगर हम हर से अंश में भाग करें तो उसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति आए। तो ये है यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर। अब एंड वाली लाइन में आपको इसको पार्ट करने हल करने के बाद ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने लिया कि 3/5। तो देखो 3/5 एक ऐसी परिमेय संख्या है कि हम अगर 3 को देखें तो 3 केवल 1 से कटती है और 5 को देखें तो 5 भी केवल 1 से ही कटती है और कोई संख्या से नहीं कटेगी। अगर हम इसका शांत दशमलव प्रसार देखें तो देखो 5 ना जाने की 0, तो यहां बढ़ा लेंगे 0, तो 5 6 30, यानी इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.6, जो कि कैसी है? ये शांत आवृत्ति वाली संख्या। और उदाहरण लीजिए, चलो और उदाहरण दे के दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने लिखा 2/5। तो देखो 2/5 भी एक ऐसी संख्या है जिनका एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। आप चाहे देख सकते हो ढंग से। तो अब हम इसका अगर दशमलव प्रसार देखें तो देखो ना जाने की 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 20 हो जाएगा, तो 5 चौक 20। तो देखो ये भी एक शांत दशमलव प्रसार है इसका। चलो और उदाहरण लेकर बता देते हैं आपको। जैसे 5/2 लिख दो, उल्टा कर दो जस्ट इसका। तो देखो 5/2 भी एक ऐसी संख्या है जिनका एक के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। अगर इसका दशमलव प्रसार देखें तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, लगाएंगे पॉइंट, बढ़ेगी 0, तो 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा कि 2.5। तो इसका मतलब ये भी इसका शांत दशमलव प्रसार है। तो देखो आपने कई उदाहरण ऐसे ले लिए या 3 उदाहरण ले लिए आपने, जो कि यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ तक आपने ऐसी संख्या ढूंढ लिया या ऐसे उदाहरण ले लिए हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है और उनका एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। अब इसके एंड वाली लाइन बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो P/Q के रूप में जो लिखी है आपने संख्या, इस Q के बारे में आप क्या ऐसा बता सकते हो कि वो हमेशा शांत आवृत्ति ही आए? तो बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पर लिखें या Q के बारे में, तो Q के बारे में ध्यान रखना बच्चों। पहले चलो मैं आपको संख्या लिखता हूँ। जैसे P/Q के रूप में कोई भी संख्या है आपके पास, हमें नहीं पता ये संख्या लिख रही है, हमें पता ही नहीं है कि ये संख्या है, ठीक है। तो अब केवल ये संख्या, इस संख्या पर ध्यान दो। यहां पर हम Q के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं जो हमेशा शांत आवृत्ति आए। तो उसके लिए बच्चों ध्यान देना Q के बारे में कि Q हमेशा
या तो 2 हो यानी 2 का गुणनखंड हो, या फिर 5 का गुणनखंड हो यानी 2 2 2 हो, या केवल 5 5 के गुणनखंड हो, या फिर 2 और 5 के दोनों ही गुणनखंड हो साथ में, या तो सिंगल हो 2 का ही गुणनखंड हो केवल, या 5 के ही गुणनखंड हो, या 2 और 5 के गुणनखंड हो। तो बच्चों ध्यान देना, वो हमेशा आपकी संख्या शांत आवृत्ति वाली संख्या आती है। कैसे पता चलेगा कि आपको हर देखना है, यदि हर 2 और 5 यानी 2 और 5 के रूप में है, या केवल 2 के रूप में है, या केवल 5 के रूप में है, तो वो हमेशा आपकी शांत आवृत्ति वाली संख्या आएंगी। तो ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं बच्चों। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवासनीय अनावर्ती हो। यानी अनुवासनीय अनावर्ती का मतलब क्या है? यानी इनका मतलब है बच्चों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय बोले तो अशांत अनावर्ती, यानी दशमलव के बाद कोई भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होता और वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, यानी उनका कभी एंड नहीं होता है। तो सिंपल से इसके एग्जांपल आप ले सकते हो। आपको 3 देने हैं, तो नंबर 1 जैसे मैंने लिखा 0.01 001 0001 0001 00001 00001 डॉट डॉट। आप 0 को बढ़ाते चले जाओ। तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। देखो पॉइंट के बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनका रिपीटेशन हो रहा हो। अगर हमने यहाँ पे 001 देखा तो यहाँ पर 201 आ रही है, अगर 20 भी देखा तो यहाँ पर 301 आ रही है, यानी कोई भी संख्याएं एक जैसी नहीं है जिसका रिपीटेशन स्टार्ट हो। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हम ले लेते हैं, केवल 1 की जगह 2 रख दो, तो 0.02 0.00 यानी 02 या फिर 0002 फिर 00002 डॉट डॉट कर दो बच्चों। दूसरा हुआ। तीसरा लिखेंगे कि 0.03 कर दो, या 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, जो आपके मन में आए वो आप यहाँ कर सकते हो। तो 003 0003 00003 डॉट डॉट, यानी यहाँ पर संख्याएं बदलते चले जाओ तो समझ लो वो कभी संख्या आपकी खत्म नहीं होंगी और एक जैसी संख्या कभी नहीं आएंगी। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, चौथा भी लिख सकते हो अगर आपसे वो पूछे तो केवल 3 की जगह 4 कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बच्चों। तो ये परिमेय संख्याओं के 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है, वो भी अलग अलग। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका प्रसार देखेंगे, इसका भी प्रसार देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले 5/7 का प्रसार निकालते हैं। चलो, तो यानी 7 का भाग लगाना है 5 में। तो 7 का भाग लगाएंगे 5 में तो जाएगा नहीं, लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 7 7 49, बचा आपके पास 1, फिर उसके बाद 0 बढ़ा लेंगे, 7 1 7, 3 बचा, उसके बाद 0 बढ़ा लेंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचा 0, तो यानी 7 8 56, फिर कितना बचा आपके पास 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 पंजे 35 और फिर शेषफल बचा 5। तो देखो ये वाला अंक अगर शेषफल में आ जाए तो फिर समझ लो यहाँ से आपकी संख्या का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया कि 0.714285 और इन पर है बार। कोई संख्या बची तो नहीं बच्चों कि 71428 सही है। तो इन संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे 9/11, 9/11, तो यानी आपको 9 का भाग 11 यानी 11 का भाग 9 में लगाना है, 11 का भाग 9 में लगाना है। तो भाई जाएगा नहीं, तो ना यानी कि 0 लगाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे 0, फिर 11 8 88, तो बचा आपके पास 2, तो 2 बचा, बिल्कुल सही है। फिर बढ़ा लेंगे 0, 11 1 11, शेषफल बचा 9। तो देखो
जब भी ये वाला अंक शेषफल में आ जाए पॉइंट के बाद तो संख्या का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसका कितना आया दशमलव प्रसार कि 0.81 पर बार। अब इनके बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या लिखते हैं। चलो केवल आपको क्या करना है, यहाँ पर 7 है यानी 0.71 मानो, ये है 0.81। तो 0.81 तक पहुंचने के लिए देखो आपको कहाँ तक पहुंचना है, 71 के बाद 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 यानी काफ़ी संख्याएं इसमें आ सकती हैं। तो हम इन्हीं संख्या को लिख देंगे, इनमें से आपको कोई भी एक अंक चेंज करते चले जाओ। तो देखो पहला हो जाएगा कि 0.772 और बाकी की संख्या सेम लिख दो 4285, इसी प्रकार डॉट डॉट कर दो। और नंबर 2 इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 0.7 अब 2 लग गया था, अब 3 कर दो तो 34285 डॉट डॉट। इनमें से कोई भी संख्या मतलब बढ़ाते चले जाओ, कोई एक संख्या, वही आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखो तीसरी देखो, यानी अब 3 की जगह 4 आ जाएगा तो 4285, इन संख्या को सेम लिख दो। अगली हम लिखना चाहते चौथी भी तो 4 की जगह 5 कर दो, छठी लिखना चाहते तो इस 5 की जगह फिर 6 लिख देते। तो ये काफ़ी संख्याएं इसके अंतर आने वाली हैं। तो ये आपसे बस केवल 3 पूछी थी इन्होंने, तो 3 एग्जाम्पल हो गए इस क्वेश्चन के। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी पे नोट करो। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पर। तो यह है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन अपरमेय हैं। तो परमेय और अपरमेय की क्या पहचान होती है। परमेय संख्या आपकी वह संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये आपकी P/Q के रूप में तो संख्या नहीं दे रखी है, यानी ये दशमलव प्रसार में दे रखी है इसमें संख्याएं। तो फिर कैसे पहचानेंगे। फिर दूसरा तरीका होता है बच्चों, जब भी पॉइंट के बाद अगर संख्या का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, अगर पॉइंट के बाद संख्या का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो वो आपकी परमेय संख्या होती हैं। और वह संख्या जिनका पॉइंट के बाद संख्या का रिपीटेशन नहीं हो और वो कभी खत्म ना हो, वो आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों अब इसमें ढूंढ लेते हैं। अब देखो रूट के अंदर है, तो जिसका पूर्णतः वर्गमूल आ जाए तो वो तो आपकी परमेय होगी, जिनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आए वो आपकी अपरमेय होगी। तो देखो रूट यानी 23 का कभी भी पूर्णतः वर्गमूल नहीं आएगा, यानी पॉइंटों में आएगा, और ये कैसी संख्या हो जाएगी कि अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि अपरमेय संख्या। बच्चों इनका वर्गमूल तो तुमसे निकालना आता होगा जरूर, अगर नहीं भी आता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सभी के इनके वर्गमूल निकालना जरूर सिखाऊंगा। अब चलिए सेकंड का 225 का वर्गमूल आ जाता है आपका 15, क्योंकि 15 कितने होते हैं 225, और 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो इसका पूर्णतः वर्गमूल आ रहा है। तो ये कैसी संख्या होगी, परमेय। तो अब चलिए इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड है 0.3796। देखो ये संख्या ऐसी संख्या है इसका कि पूर्णतः विभाजित हो गई है, यानी संख्या पॉइंट के बाद रुक गई है, तो ये शांत आवृत्ति प्रकार की होती है और इसी को हम कहते हैं परमेय संख्या। अगर ये डॉट डॉट चल रहा होता, अगर रुकती नहीं, तो इसको हम अपरमेय संख्या जरूर कहते हैं। तो ये है परमेय संख्या। अब चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट देखो 7.478 यानी पॉइंट के बाद 478 आपकी बार बार आ रही हैं। अगर इनको रोकने की कोशिश करते तो हम केवल इतना लिख देते कि 478 पर लगा देते बार। तो ये क्या है, पॉइंट के बाद संख्या का रिपीटेशन हो रहा, तो ये भी कैसी शांतावृत्ति, और इन्हीं को कहते हैं हम परमेय संख्या। परमेय संख्या। अब देखते हैं चौथा पार्ट, यानी पांचवा पार्ट, लास्ट पार्ट। अब देखो 1.101001 फिर 001 यानी 00 बढ़ती आ रही है। देखो पॉइंट के बाद कोई भी संख्या का एक जैसा रिपीटेशन नहीं है, इसी वजह से ये हो जाएगी आपकी अशांत अनावर्ती, और इसी को कहते हैं हम अपरमेय संख्या। और वैसे भी हमने कई एग्जाम्पल लिए थे अपरमेय संख्या के, उन्हीं में से एक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हुआ ये कंप्लीट। केवल इतना करना था इस क्वेश्चन के अंदर। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.